ससुराल। कहते हैं संसार का नियम है बदलाव। हर चीज एक वक्त के बाद बदल जाती है, चाहे वो फैशन हो, रीति रिवाज हो या इंसान। सब कुछ एक वक्त के बाद बदलता जरूर है और यही बदलाव हमारे आजकल की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच भी दिखता है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक अरोरा परिवार में। सुबह का वक्त है, सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। अरे आकाश, ये ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, आलू के, घी डाल के। निखिल, कम ऑन, फोन को साइड पर रखो और नाश्ता खा लो। मैंने तुम्हारे लिए ओट्स का पैनकेक बनाया है। निखिल, खाने के वक्त मोबाइल नहीं चलाते बेटा। दादी सही कह रही है निखिल, अपना फोन साइड में रखो। चलो। फोन में क्या देख रहा था वैसे? तो गाने सुन रहा होगा, रेडियो में है ना। जब हमने आकाश को मोबाइल लेकर दिया था ना, तो वो भी सारा दिन रेडियो पे गाने सुनता रहता था। हाँ दादी, और क्या करूँगा, फोन में गाने ही तो सुन रहा था। इंस्टाग्राम पे आजकल कौन से गाने सुनने लगा है तू? मैंने अभी देखा तू ऑनलाइन था। और कितनी देर से ऑनलाइन था? हाँ निखिल, फोन हमने तुझे इमरजेंसी के लिए दिया है, रील्स देखने के लिए नहीं। अरे मम्मा, आप जब देखो सब कुछ चेक करती रहती हो। पापा का अच्छा था, जब चाहे रेडियो सुनो। अरे तब फोन में रेडियो और 2 गेम्स के अलावा और कुछ होता भी नहीं था। ये रील्स क्या होता है? अरे दादी कुछ नहीं, सब लोग अपने अपने वीडियोस डालते हैं, उसमें से काफी कुछ सीखने को मिलता है। दादी को कुछ पता नहीं है तो उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, ये रील्स देखने की आदत ना बहुत खराब है, बहुत समय बर्बाद कर देता है ये बच्चों का, जिनसे उनकी आंखों पर तो जोर पड़ता ही है, लेकिन उनका वक्त इसी में चला जाता है और उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है। अरे निखिल, अगर ऐसा है तो मत चलाया कर बेटा ये सब, समझा? जी दादी। तू मेरी मम्मी को बेवकूफ बना सकता है, अपनी नहीं। अरोरा परिवार में 2 माएं एक साथ रह रही थी, जिनकी सोच और समझ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पर क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत? मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी निकलता हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ते हुए जाता हूँ। अरे नहीं, मेरे पास स्कूटर है ना, चली जाऊंगी मैं। अगर तेरे पास वक्त हो तो बेटा मुझे मंदिर छोड़ देता। मम्मी जी, मैं छोड़ देती हूँ ना आपको, मेरा ऑफिस मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम जाओ ऑफिस, मैं उनको छोड़ दूंगी। दिव्या अपनी स्कूटी निकालती है और कावेरी को बैठने को कहती है। कावेरी दिव्या की स्कूटी को बड़े प्यार से देख रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुझे गाड़ी वाड़ी सब चलाना आता है। आकाश जब छोटा था ना, तो मुझे बार बार इसके पापा को बोलना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए। आपके समय में किसी को ज्यादा छूट नहीं थी ना मम्मी जी? हाँ वो भी है, और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और ना ये मोबाइल फोन्स थे जिनसे मैं कुछ सीख पाती। वो बात तो है मम्मी जी, पहले इतनी चीजें नहीं थी सीखने के लिए। अच्छा चल सब्जी ले ले यहाँ से, कितनी ताजा और अच्छी लग रही है, देख तो। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी ना मम्मी जी। अरे सब्जियाँ तो देख कर ही लेनी चाहिए, और यहाँ से 2 पैसे सस्ती भी मिलेंगी। आजा आजा। ठीक है, आप ले लीजिए, और ये देखिए सामने ही है मंदिर। अच्छा ठीक है, तू जा अपने ऑफिस, मैं यहाँ से सब्जी लेके मंदिर चली जाऊंगी। फिर आप वापस कैसे आएंगी मम्मी जी? अरे मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ बहू, यहाँ से ऑटो करवा के चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं निखिल को फोन कर देती हूँ, वो ट्यूशन से जाते हुए आपको लेता हुआ जाएगा। ठीक है? ठीक है, अगर वो यहाँ से जा रहा है तो मुझे लेते हुए जाए। ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ निखिल को। दिव्या कावेरी को मंदिर छोड़ने के बाद निखिल को फोन लगाती है। हाँ मम्मी। कहाँ बेटा अभी? अरे मम्मी, ट्यूशन में हूँ, और कहाँ होऊंगा। अच्छा, तुम्हारा ट्यूशन आजकल मैकडोनाल्ड में लगता है क्या? हाँ? वो आपको तुम्हारे दोस्त रवि ने इंस्टाग्राम पे डाला है स्टोरी, और तुम भी दिख रहे हो उसमें। अरे ये रवि भी ना। मम्मी सॉरी, वो बस आज ही, आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा। आगे से तुम कर भी नहीं पाओगे। आज ही मैंने तुम्हारे ट्यूशन सर से कहा है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे पेरेंट्स का, और बच्चे कब आ रहे हैं, कब नहीं, कहाँ है, इसकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दे। तो अगली बार बिना बताए कहीं जाने का सोचना भी मत। ओके मम्मा। और सुनो, अभी निकलो वहाँ से, और जाते वक्त दादी को मंदिर से लेते हुए जाना। ठीक है मम्मा। एंड नो मोर मस्ती, ओके? ओके। अब तो ट्यूशन बंक करके कहीं जा भी नहीं सकते, मम्मी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए। ये इतनी होशियार मम्मी होना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
चल निखिल बेटा निकल ले यहाँ से, अब मंदिर दादी को भी लेने जाना है। निखिल वहाँ से निकलकर सीधा अपनी दादी को लेने मंदिर पहुँचता है। अरे तू आ गया निखिल? हाँ दादी आइए बैठिए। अरे तू क्यों आया? मैंने कहा था दिव्या से कि मैं चली जाऊंगी। अरे दादी मैं हूँ ना, आप बैठिए। अरे तू थक गया होगा ना पढ़ाई कर करके बेटा। दादी कितनी भोली है, इन्हें समझाना कितना आसान है। और यही मम्मी होती तो फटाक से पता लगा लेती कि मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, अपने ट्यूशन वाले रास्ते से नहीं। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गया? कुछ नहीं दादी, बस सोच रहा था कि आप बहुत क्यूट है। चल अब मस्का मत लगा दादी को, अब घर चलते हैं और उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती हूँ। कावेरी भोली थी क्योंकि उसने आज तक ये सब सीखा नहीं था। वो तो दिव्या ही होशियार थी क्योंकि वो आज के जमाने के हिसाब से सब कुछ सीख लेती थी। लेकिन निखिल को तो अपनी दादी ही ज्यादा पसंद आती थी, जिनसे वो कुछ भी कहे तो वो मान जाए। दादी ये देखिए, ये कैसा है? अरे पर ये क्या है बेटा? दादी ये ना एक तरह की बुक है, इसमें बहुत सारी किताबें होती है। आप इन्हें एक साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अच्छा, आजकल तो पता नहीं क्या क्या बन गया है। तू ले लेना, इससे तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। हाँ दादी, लेकिन मम्मी लेने नहीं देंगी मुझे, आप तो जानती है ना मम्मी को। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तू मंगवा ले, मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी, यू आर दी बेस्ट। अरे आप चल जाकर कुछ खा ले बेटा। जी दादी। निखिल ने अपनी दादी को जिस चीज के लिए बताया था वो कोई बुक की कलेक्शन नहीं थी, बल्कि एक ब्लूटूथ स्पीकर था। अरे ये कहाँ से आया स्पीकर? वो मुझे दादी ने लेकर दिया है। मम्मी मैं इस पे बुक्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा, तू पहले अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़ ले बेटा, और इस पे तू पढ़ेगा और सुनेगा। मैं सब जानती हूँ। अब उसने ले ही लिया है तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है और बिना वाईफाई चलेगा कैसे? मम्मा प्लीज ऐसा मत करो ना। शुरुआत तुमने की ना, मैंने कितनी बार कहा है कि इन सब चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। सॉरी ना मम्मा। ठीक है अब चलो, जब तुम्हें चाहिए होगा तब मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूंगी। अब चल के खाना खा लो। थैंक यू मम्मा। तुमने ये मंगवाया कैसे? अरे मेरी मम्मी तो दिलाने से रही, आपकी मम्मी को पटाकर ले लिया। हाँ, उन्हें पटाना आसान है। बचपन में मैं उनसे पैसे लेता था ये कहकर कि मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, एक भी नहीं है। किताब लेनी है या पेन लेनी है, और पैसे लेकर हम दोस्त मस्ती करने चले जाते थे। और यहाँ तो मम्मी को कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो खुद चेक कर लेती है किताबें और ऑनलाइन मंगवा भी देती है। हाँ, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब हम लोग स्कूल से भाग जाते थे, और जब प्रिंसिपल का फोन आता था तब मैं मम्मी को बहाना बना देता था कि मेरे दोस्त को चोट लग गई थी इसलिए स्कूल से भागना पड़ा, और वो मान भी लेती थी। सच? और मम्मी को तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे सारे दोस्तों की मम्मियों के नंबर है उनके पास, उन्हें उल्लू बनाना आसान नहीं है। वो बात तो है, हम वो आखिरी जनरेशन है जिनकी मम्मियाँ इतनी भोली है। हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी जनरेशन की मम्मियाँ तो हमसे भी तेज है। काश वो भी भोली होती। निखिल, इसे तो बदलाव कहते हैं, जो संसार का नियम है। आज अगर तुम्हारी मम्मी ये सब बातें नहीं सीख पाएगी तो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचा भी नहीं पाएगी। हमारे जमाने की बात कुछ और थी, तब के माहौल में और अब के माहौल में बहुत फर्क है। और रही बात मम्मी की, तो एक बात याद रखना, मम्मी नए जमाने की हो या पुराने जमाने की, माँ तो माँ ही होती है। उनका एक ही मकसद होता है अपने बच्चे की पढ़ाई, समझे? जी पापा, समझ गया। अरे आ जाओ दोनों, क्या कर रहे हो? आ गए आ गए। ये तेरे लिए हलवा बनाया है मैंने बेटा। निखिल, ये तेरे लिए केक, तुझे पसंद है ना? आकाश और निखिल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं।